पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई, दहशतगर्दों के 7 ठिकाने तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पक्तिया, खोस्त और नंगरहार में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाक फिजाइया की कार्रवाई में 80 खवारिज हलाक और मुताद्दिद जख्मी हुए। मजीद दहशतगर्दों की हलाकतों का इम्कान, दहशतगर्दों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। मरगा के इलाके में दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। ये इलाका कमांडर खारजी अख्तर मोहम्मद मरकज से मुंसलिक है। तालिबान कमांडर अख्तर मोहम्मद भी कार्रवाइयों में मारा गया। खोस्त में खारजी मौलवी अब्बास मरकज, नंगरहार में खारजी इस्लाम मरकज, खारजी इब्राहिम मरकज, नया मरकज 1 और 2 तबाह हुए। पक्तेका में खारजी मुल्ला रहबर, खारजी मुखलिस यार के मराकज तबाह हुए। अब दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी मौजूदगी के मकाम से कतई नजर बिला रियायत कार्रवाइयां करेंगे। ISPR का 2 टोक पैगाम, कहा तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने में मुकम्मल नाकाम है। गुज़िश्ता रोज बनू में फोर्सेस पर हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान के गुल बहादुर ग्रुप से मिले। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जिसने हमेशा कोशिश की कि हमसायों से बेहतर ताल्लुकात रखे। अफगानिस्तान से बहुत अरसे से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट हो रही है। वजीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान अपने लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर तरह की कार्रवाई कर रहा है। कार्रवाइयां पाकिस्तान के अंदर भी जारी हैं। अफगानिस्तान में होने वाली ये कार्रवाई उसी तनाजुर में की गई। कार्रवाइयां 3 मुख्तलिफ मकामात पर 7 जगहों पर की गई। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों के खात्मे के लिए अफगान अवाम की पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत। अफगानिस्तान की अवामी तहरीक ने दहशतगर्दों के ठिकानों की तबाही को खुशाइंद करार दे दिया। नेशनल रेजिस्टेंट फ्रंट के सीनियर रुकन फजल अहमद मनावी ने कहा, अफगान तालिबान एक जालिम गिरोह है। हर एक जर्ब जो उनके सर पर पड़े खुशाइंद है। शुक्र है कि अफगान तालिबान का खात्मा हो रहा है। फिजाइया की अफगानिस्तान में बरवक्त और मौसर कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। अफगानिस्तान में मौजूद फितनतुल खवारिज के ठिकानों को पाक फिजाइया के शाहीनों ने कामयाबी से निशाना बनाया। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम, कहा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वालों को फिर वाज़ेह पैगाम मिल चुका कि ये सरजमीन कमजोर नहीं, जो भी मैली आंख से देखेगा वो बच नहीं सकेगा। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का बांग्लादेशी हम मनसब डॉक्टर खलीलुर रहमान से राबिता। मनसब संभालने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का 2 तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के पुख्ता अज़्म का इजहार। पाक बांग्लादेश अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन पर इत्तेफाक। मुख्तलिफ शोबों और आलमी फोरम्स पर ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला। दोनों ममालिक के मफाद में मुस्तकबिल पर मबनी शराकतदारी के फरोग पर जोर। पाकिस्तान समेत 14 इस्लामी और अरब ममालिक के वज़राए खारजा का इसराइल में तैनात अमरीकी सफीर के बयान की मजम्मत। बयान बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की सरीहन खिलाफ वर्जी करार। एलामिये में कहा गया कि अमरीकी सफीर के इश्तियाल अंगेज बयानात खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। इसराइल का फ़लस्तीनी सरजमीन या किसी भी अरब इलाके पर कोई मुख्तार हक नहीं। बयानात सदर ट्रंप के अमन विजन और गजा तनाज़ा खत्म करने के जामे मंसूबे के मनाफी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद। कहा, अलीमा खान ने चेयरमैनशिप में कभी मुदाखलत नहीं की। ये कोई तरीका नहीं कि चैनल्स पर बैठकर किसी पर अटैक किया जाए। शेर अफजल मरवत की टीवी गुफ्तगू से मायूसी हुई। अलीमा खान ने मुझे कभी चेयरमैनशिप से मुस्ताफी होने का पैगाम नहीं भेजा, ना कभी ऐसा तासुर दिया कि वो पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद है। हमारा तरक्की का उस वक्त सफर टूटा जब एक अनाड़ी को हुकूमत दी गई। 4 साल लोगों को गाली गलौज सिखाने, चोर डाकू कहने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल नाम लिए बगैर बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने हम पर झूठे मुकदमे बनाकर जेलों में डाला। आज उसी जेल के अंदर बैठ के चीखें मार रहा है। आज जेल में कहता है कि मुझे इलाज की सहूलत नहीं, बानी को बेहतरीन इलाज मिल रहा है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी की जेर सदारत इजलास। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों की फराहमी के अज़्म का इआदा। इजलास को रेजिडेंट कार्ड से मुतालिक ब्रीफिंग। दस्तावेजात की तस्दीक के अमल को तेज करने का फैसला। वज़ारत ख़ारजा का रेजिडेंट कार्ड के अमल को मुकम्मल सपोर्ट करने का अज़्म। मोहसिन नकवी की दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए तस्दीक के अमल को आसान और बर्क रफ्तार बनाने की हिदायत। शनाख्ती कार्ड से महरूम शहरियों के लिए नादरा का अहम इकदाम। पैदाइशी सर्टिफिकेट के बगैर शनाख्ती कार्ड बनवाने की मशरूत सहूलत। पहली बार रजिस्ट्रेशन के लिए सहूलत 31 दिसंबर 2026 तक मौसर होगी। 18 साल या जायद उम्र की शादीशुदा खवातीन के पास निकाहनामा, वालिद या वालिदा और शौहर का शनाख्ती कार्ड और बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार। गैर शादीशुदा खवातीन पर शौहर से मुतालिक शराइत लागू नहीं होंगी। 24 साल या जायद उम्र के मर्द के वालिद या वालिदा या किसी एक बहन या भाई का शनाख्ती कार्ड होना लाजिम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज 3 का इफ्तिताह कर दिया। कुरानदाजी में नाम आने वाले खुशनसीब काश्तकारों को फोन करके मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम आने से ज़रई लैंडस्केप बदल रहा है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा काश्तकारों की फलाह बहबूद पर तवज्जो मरकूज की। रमजानुल मुबारक में मरियम के दस्तरखान एक नया अवामी फलाही रुझान। पंजाब के कोने कोने में रोजेदारों को अफ्तार की फराहमी जारी। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, शहरी दस्तरखानों से मुस्तफीद हो रहे हैं। सूबे भर में 74 सहूलत बाजार आवाम को सस्ती और मयारी अशिया फरोनोश फराहम कर रहे हैं। रमजान निगहबान पैकेज के तहत मुस्तहिक अफराद को इमदादी कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। वजीर आला पंजाब ने 11 अरब का तैयारा खरीदा। पहले भी तैयारा मौजूद है, ये कहां का इंसाफ है। पंजाब में अरबों रुपए इश्तिहारों पर खर्च होते हैं। सबसे ज्यादा गुर्बत पंजाब में बढ़ी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, आवाम के पैसे पर हुक्मरानों की अय्याशियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मकामी हुकूमतों के निजाम के बगैर हकीकी क़यादत सामने नहीं आ सकती। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, अफगान सरजमीन से खवारिज मुसलसल पाकिस्तान की इबादतगाहों, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन की झूठे बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अफगान उलमाए कराम ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हराम करार दिया है। पाक फौज जंग में भी इस्लामी कवानीन को सामने रखती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और जहलम में कोम्बिंग ऑपरेशन। 7 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरी, 7 अदालती मफरूर और 2 इश्तिहारी गिरफ्तार। गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद में रिहायशी इमारत में गैस लीकेज धमाका। लड़का जाँ बहक, खातून और बच्ची समेत 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। फायर ब्रिगेड के मुताबिक धमाका 10वीं मंजिल पर फ्लैट में गैस के इखराज के बाइस हुआ। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों, 2 स्नॉर्कल, 1 बाउजर ने आग पर काबू पाया। एसएसपी सेंट्रल ने बताया कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाकया गैस सिलेंडर की लीकेज और धमाके के बाइस पेश आया। भारतीय फिजाइया को धचका, एक और तेजस तैयारा गिरकर तबाह। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा तरबियती परवाज के दौरान एयरबेस में गिरकर तबाह हुआ। पायलट बरवक्त बाहर निकल गया। 2 साल के दौरान भारत का तीसरा तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तमाम तैयारों का दोबारा मुआयने का फैसला।
अमरीकी सीक्रेट सर्विस की फायरिंग से मुश्तबा शख्स हलाक। FBI के मुताबिक हलाक शख्स सदर ट्रंप की जाती रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। उम्र 20 साल थी। वाकये के वक्त सदर ट्रंप रिहाइशगाह में मौजूद नहीं थे। हमला आवर के बैग से शॉटगन और गैस कैन बरामद। ईरान मुमकिना जंग से निपटने के लिए तैयारियों में मसरूफ। सुप्रीम लीडर ने ज्यादातर इख्तियारात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह को सौंप दिए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा खामनाई ने 4 सतह पर मुश्तमिल अपनी जानशीन भी मुकर्रर कर दिए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर को कोलारेजेनी पर मुकम्मल एतमाद है। जंग की सूरत में स्पीकर को मुसल्लह अफवाज की कमान सौंपी जा सकती है। आला क़यादत मारी गई तो अबूरी इंतजाम में लारेजानी सहरे फहरिस्त है। बाकिर कालिबाफ और साबिक सदर हसन रूहानी का नाम भी अबूरी इंतजाम के लिए ज़ेरे गौर। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह की ईरानी वजीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। ईरानी वजीर खारजा का तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। अब्बास इराक्ची का अदम फैलाव के उसूलों के तहत अफजोदगी के हक का इयादा। ईरानी दफ्तर खारजा के मुताबिक गुफ्तगू में अमरीका और ईरान के एटमी मुज़ाकरात में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल हुआ। कतरी वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची से राबता। मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते में कशीदगी कम करने की कोशिशों पर गुफ्तगू। कतरी वजीर आजम ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। OIC की अमरीकी सफीर के इश्तियाल अंगेज बयान की मजम्मत। अमरीकी सफीर का बयान बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। ऐसे बयानात से इसराइल को खित्ते पर कब्जा करने की हौसला अफजाई मिलेगी। इसराइली इक़दामात फ़लस्तीनियों के हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ हैं। इसराइल का रवैया खित्ते की सलामती के लिए बड़ा खतरा है। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुकाबला मंगल को होगा। गुज़िश्ता रोज कोलंबो में पाक न्यूजीलैंड मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया। दोनों टीमों को एक-एक पॉइंट दिया गया।